गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून सुमन, इंद्रजीत, हिमांशु, दीपक, गोलू, रूपेश, रविंद्र, शशांक, आ, आरुषि, आदित्य, हिमांशु, मोनी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भाई हम पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर, जिसमें हमने त्रिभुजों की गणना करना सीख ली है। हमें पता है ट्राइंगल के तीन टाइप होते हैं। तीनों ही टाइप हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। टाइप वन, टाइप टू, फिर टाइप वन प्लस टू, फिर टाइप थ्री। ये तीनों ही टाइप हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए। फिर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करना सीखा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करना भी हम सीख चुके हैं, है ना? हाँ जी, स्क्वायर रेक्टेंगल्स को भी हम काउंट करना सीख चुके हैं। स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं, रेक्टेंगल्स हमें कैसे काउंट करने हैं, है ना? चलिए साहब, ये फिगर आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करो इस फिगर को। फिगर नंबर 59। बनाओ इस फिगर को। कल की क्लास का पहला सवाल बेटा ये था, इसमें कितने वर्ग होंगे? तुम्हें नहीं पता कितने वर्ग होंगे? हैं? कितने स्क्वायर होंगे? 5, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, 1 2 1 2 2 इंटू 2। कैसे कर सकते हो स्क्वायर काउंट? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, प्लस दोनों में एक एक नंबर कम कर दो, 1 इंटू 1। यानी कि 4 प्लस 1 कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होंगे? रेक्टेंगल्स है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। समझ रहे हो? तो 3 इंटू 3, दैट इज 9। या फिर आप वैसे भी काउंट कर सकते हो। चलिए साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये वाली आकृति का स्क्वायर रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है। इस वाली शेप का स्क्वायर रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो जब हम स्क्वायर काउंट करने लग रहे होंगे इस फिगर में, तो स्क्वायर कैसे काउंट होंगे इस फिगर में? मैंने कल क्या ट्रिक बताई थी? कॉलम और रो के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2, ये तो ट्रिक बताई थी। और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 1, और 1 आते रुक जाओ। तो भैया यही हमारे टोटल स्क्वायर हो गए। तो इस फिगर में कितने स्क्वायर हो गए? इस फिगर में कितने स्क्वायर हो गए? 14 स्क्वायर। हेलो, जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 5 इंटू 2 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 4 इंटू 1, तो 10 और 4 14, 14 आ गया। अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं, तो रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे? कॉलम के नंबर का सम, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, है ना? मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, 1 प्लस 2 3, है ना? और 15 तिया कितना हो गया? 15 तिया 45। तो 45 आयत है, कुल आयतों की संख्या है 45। ओनली रेक्टेंगल नहीं है बेटा, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज, है ना? स्क्रीनशॉट बेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सिक्योरिटीज होती है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, समझ रहे हो? आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, या ले सकते हो? कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, जल्दी से। क्लॉक चैप्टर बेटा बड़ा आसान है। क्लॉक चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या तो इमेज वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर एंगल वाले, या स्पेशल एंगल वाले, या इमेज, या टाइम। वो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले है, कुछ है ही नहीं बेटा पी वाई क्यू में, क्लॉक चैप्टर में।
हाँ? अच्छा, पहले था स्क्रीनशॉट, अब नहीं है। चलो फिर देखते हैं स्क्रीनशॉट की। मैं बोलता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दोबारा हम मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से कि स्क्रीनशॉट का क्या हो सकता है। अब जरा इस फिगर को बोर्ड पे ध्यान से देखो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में 5 वर्ग हैं। इस बेसिक फिगर में कितने वर्ग हैं? इस बेसिक फिगर में 5 वर्ग हैं, 5। तो भैया 5 वर्ग तो आ गए अंदर और 5 वर्ग आ गए बाहर। ठीक है, 5 आ गए अंदर, 5 बाहर आ गए। जब मैंने बड़े के अंदर छोटे को लगाया तो एक नई शेप बनी बेटा, ये वाली। एक नई शेप बनी है मेरी, ये वाली, है ना। ये जो न्यू शेप बनी है, इज इट अ रेक्टेंगल और स्क्वायर? ये जो नई शेप बनी है दोनों फिगर को जोड़कर, ये क्या है? क्या ये वर्ग है या फिर क्या ये आयत है? सर ये जो नई आकृति बनी है, ना तो ये वर्ग है ना आयत है। ना तो ये वर्ग है ना आयत है, तो बस जो भी स्क्वायर होंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल होंगे, 5 और 5 10। जो भी स्क्वायर होंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल होंगे, 5 और 5 10, है ना। 5 और 5 10। जैसे कि मान लो आ, हम्म ये आकृति आपके सामने, बताओ इस फिगर में कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? तो बेटा बड़ा आसान है इस फिगर को काउंट करना। आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा मुश्किल सा है, अजीब सा फिगर है, कैसे काउंटिंग करेंगे? तो बहुत बेसिक बेसिक। ये क्या हो गया? हाँ जी। तो बेटा इस फिगर को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा ये फिगर को सॉल्व करना बहुत टफ है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। हम जानते हैं कि हमारी जो बेसिक फिगर होती है इसमें 5 वर्ग बनते हैं। इसमें कितने वर्ग बनते हैं? इसमें 5 वर्ग बनते हैं। तो बस ऐसी कितनी आकृति है यहाँ पर? ऐसी कितनी आकृति है? एक, कितनी आकृति है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक में 5 बनेंगे, तो टोटल कितने बन गए? 35। तो इस फिगर में कितने वर्ग होंगे? इस फिगर में 35 वर्ग होंगे, 35, है ना। इस फिगर में कितने वर्ग होंगे? 35 वर्ग होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, सॉल्व करो फटाफट से। हाउ मेनी squares and rectangles are in a chessboard? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ। शतरंज आपने देखा? शतरंज बेटा, शतरंज में कुल कितने वर्ग और आयत होते हैं? शतरंज में कुल कितने वर्ग और आयत होते हैं? बताओ फटाफट से। हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर इन अ चेस बोर्ड? है ना। आप सभी ने चेस बोर्ड को देखा ही होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने चेस बोर्ड को ना देखा हो। सब ने देखा होगा चेस बोर्ड को, सब ने। 1 2 3 4 5
मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, हालांकि एग्जाम में बेटा चेस बोर्ड बना हुआ नहीं आएगा, समझ रहे हो, एग्जाम में जो चेस बोर्ड है वो बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो तीन, चार, पाँच, छः, ये होता है बेटा चेस बोर्ड, 8x8 का चेस बोर्ड होता है, 8x8 का चेस बोर्ड होता है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, क्यों भाई, यही तो सोचते हो, 8 8 64। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है बेटा, 64 वर्ग नहीं होते, 64 खाने बने होते हैं। किसी भी चेस बोर्ड में 64 वर्ग नहीं होते हैं, 64 खाने बने होते हैं, समझ रहे हो, 64 खाने होते हैं, ना कि 64 वर्ग। वर्ग तो बेटा बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, वर्ग तो किसी भी चेस बोर्ड में, ये हो गया कंप्लीट चेस बोर्ड अपना, है ना। 64 वर्ग नहीं होते बेटा, 64 खाने होते हैं। किसी भी चेस बोर्ड में कुल कितने खाने होंगे, 64, 1 2 3, लेकिन तुम वर्ग जो काउंट करोगे ना, 64 तो छोटे छोटे वर्ग हैं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ये भी तो एक वर्ग है, इसको नहीं काउंट करोगे तुम, है। ये भी तो एक वर्ग है, इसको नहीं काउंट करोगे तुम। ये भी तो एक वर्ग है, इसको नहीं काउंट करोगे। ये भी तो एक वर्ग है, इसको नहीं काउंट करोगे। तो छोटे छोटे ब्लॉक भी मिलके एक बड़ा वर्ग भी तो बना रहा है। तो मैंने कहा कुल कितने वर्ग होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अगर किसी भी फिगर में बेटा नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तो स्क्वायर काउंट करने की सिंपल सी ट्रिक थी। अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी 8 है, रोज भी 8 है ना, ये भी 8 है, रोज भी 8 है, और कॉलम भी 8 है। अगर ऐसा है, रो और कॉलम बराबर है, तो स्क्वायर काउंट करने की सिंपल ट्रिक है, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक यही तो होती है बेटा, क्या होती है, 8 इंटू 8। अगर मैं बेसिक ट्रिक की बात करूंगा तो 8 इंटू 8 प्लस दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 6। तो इस तरीके से समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। यानी कि इस फॉर्मूले से कितने भी स्क्वायर को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो बेटा हमें कितने वर्ग जोड़ने हैं, 8 वर्ग जोड़ने हैं। तो एन की वैल्यू में कितनी रख दूंगा, 8 रख दूंगा। एन की वैल्यू में 8 रख दूंगा, 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17, बटे कितना आ गया, 6 आ गया। ये कैलकुलेशन करोगे ना आप, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, हंसू लगे 8, 12 कम 12 और 8 20, 204। तो किसी भी चेस बोर्ड में कुल मिला के 204 होते हैं, क्या, 204 तो होते हैं वर्ग। और कुल आयत कितने होते हैं। बेटा रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या बताई थी कल मैंने आप लोगों को, है, कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, है ना। तो 1+2+3+4+5+6+7+8 मल्टीप्लाई 1+2+8। बेटा 8 नंबर को जोड़ोगे तो 8 नाम 72 बटा दो 36 गुणा 8 नाम 72 बटा दो 36, और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296, है ना, 1296। तो किसी भी चेस बोर्ड में कुल मिलाकर 204 वर्ग होते हैं और 1296 चतुर्भुज। 1296 चतुर्भुज, 1296 चतुर्भुज में 200 स्क्वायर, 204 स्क्वायर इंक्लूडेड है। यहाँ पे 1296 चतुर्भुज है। ओनली रेक्टेंगल की बात करूंगा तो 1296 में से 204 घटा देना। चलिए साहब, इस फिगर का आंसर क्या है, सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 5 होंगे इसमें, 5 होंगे इसमें, 5 होंगे इसमें, और 5 होंगे इसमें। 5 चौक 20, कितने हो गए, 5 चौक 20, है ना।
क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 21 होगा, उसमें आपने साइड वाले दो ट्राइंगल दो बार गिन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गया ये बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गया ये बच्चा। 27 में हमने क्या गलती कर दी है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बेटा कौन से साइड वाले मैंने दो बार गिन लिए बाबू? कौन से साइड वाले मैंने दो बार गिन लिए हैं? 9 के 9 त्रिभुज बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो तीन त्रिभुज यहाँ थे, तीन त्रिभुज यहाँ थे, 8 त्रिभुज यहाँ थे। 8 और 3 11 और 3 14। इन 14 में तो दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें, इन 14 में तो दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। 8 और 3 11 और 3 14। और जब इसको इससे जोड़ोगे ना बेटा, तीन त्रिभुज अलग अलग बनेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन से तीन त्रिभुज अलग अलग बनेंगे। नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला पॉइंट है 7, और ये वाला पॉइंट है 8। बेटा ये वाले जो तीन त्रिभुज है ना, ये वाले तीन त्रिभुज पता है कौन से हैं? 1 2 7, 1 2 7, 1 2 3, 1 2 3, और 1 3 5, और 1 3 5। ठीक है, ये वाले तीन त्रिभुज थे। ये वाले तीन त्रिभुज पता है कौन से हैं? 2 3 4, 2 3 4, और 3 4 7, 3 4 7, और तुम्हारा आ गया 3 4 7। इसके अलावा आ गया ये 2 4, मतलब 2 4 5, 2 4 5। और ये वाले जो तीन त्रिभुज हैं, ये पता है कौन से तीन त्रिभुज हैं? 1 7 4, 1 7 4, और 1 3 4, 1 3 4, और 1 2 4। अब बता भाई मेरे कौन से कॉमन ट्राइंगल है? कौन से कॉमन ट्राइंगल है ये बता। ये तीन त्रिभुज अलग हैं, ये तीन त्रिभुज अलग हैं, ये तीन त्रिभुज अलग हैं। इनमें एक भी त्रिभुज कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें एक भी त्रिभुज कॉमन दिखाई दे रहा है ये बता भाई। एक भी त्रिभुज कॉमन दिखाई दे रहा है तेरे को? है कौन से दो कॉमन है? तो बेटा ये 9 त्रिभुज अलग हो गए ना, 14 त्रिभुज तो साफ 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 दिखाई दे रहे हैं। 36 का स्क्वायर चेक करना एक बार पिछले क्वेश्चन में। 36 का स्क्वायर 1296 नहीं होता? 36 का स्क्वायर 1296 नहीं होता है? क्या भाई? गधा नहीं तो एक नंबर का बेवकूफ। दो चार पांच गलत कर दिए। 2 4 5, 2 4 5 ये त्रिभुज नहीं बनेगा इनको मिलाकर। 2 4 5 है, 2 4 5 त्रिभुज नहीं बनेगा है? 2 4 5 नहीं बनेगा। 3 4 7 नहीं बनेगा। 3 4 7 ये नहीं बनेगा। 3 4 7 2 3 4 नहीं बनेगा। 2 3 4 ये 2 3 4 नहीं बना है। 2 3 4 है। 1 2 7 नहीं बनेगा। 1 2 7 1 2 3 नहीं बनेगा। 1 2 3, या फिर 1 3 5 नहीं बनेगा। 1 3 5 ये नहीं बनेंगे हैं? क्यों भाई? या 1 7 4 नहीं बनेगा। 1 7 4, या फिर 1 3 4 नहीं बनेगा। 1 3 4, या फिर 1 2 4 नहीं बनेगा। 1 2 4 है। कौन सा नहीं बनेंगे? थोड़ा सा बेटा अपने दिमाग पे जोर भी डाला करो डाउट पूछने से पहले। समझ रहे हो ना एक डाउट में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है खामखा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। बेटा लाइव तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ने का कितना बड़ा फायदा है तुम्हें? ऑनलाइन पढ़ने का कितना फायदा है? तुम इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी देख सकते हो है? तो तुम अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप उस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी तो देख लिया करो। रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लिया करो उस क्वेश्चन को। कहाँ दिक्कत आ रही है? हम्म?
हाँ जी। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, तो यहां पर एक बेसिक फिगर है, यहां पर एक बेसिक फिगर है जिसमें एक दो तीन चार पांच कॉलम है, और एक दो तीन चार पांच रो है। पांच कॉलम पांच रो। बेटा आप इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि ये लाइन भी खिंची हुई है, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे लाइन भी है, इन लाइंस को भूल जाओ। अगर आप इन लाइंस को भूल जाते हो, अगर आप इन लाइंस को भूल जाते हो, सिर्फ ये वाली फिगर देखते हो, तो बेटा 5 गुणा 5 की मैट्रिक्स है। तो 5 गुणा 5 में कितने बनेंगे बेटा? स्क्वायर कितने बनेंगे सर? 5 इंटू 5, प्लस दोनों में एक एक नंबर कम करो, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। समझ रहे हो? तो 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। कितने वर्ग बनेंगे? 55 वर्ग बनेंगे। 55 वर्ग बनेंगे। लेकिन यहां पर हमने ये छोटे छोटे बॉक्सेस जोड़े हुए हैं, तो ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, एक छोटा बॉक्स कितने वर्ग देगा? 5 वर्ग देगा। और ऐसे कितने छोटे बॉक्स जोड़े हुए हैं? 4। तो बेटा कितने एक्स्ट्रा आ गए? 20 एक्स्ट्रा आ गए। तो 55 तो पहले से थे, 20 और एक्स्ट्रा आ गए। 55 पहले से थे, 20 और एक्स्ट्रा आ गए। तो कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ जल्दी से। हम्म। हाँ जी, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
आची, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये एक छोटा बॉक्स है, ठीक है। ये जो छोटा बॉक्स है इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें 5 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें 5 वर्ग हैं, है ना। ये जो छोटा बॉक्स है इसमें 5 वर्ग है, और 5 वर्ग ही मेरे भाई इसमें है, सेंटर वाले में। 5 वर्ग ही सेंटर वाले में, और 5 ही वर्ग है, 5 ही वर्ग है नीचे, 5 ही वर्ग है नीचे, ठीक है। तो कितने वर्ग हो गए? 15 वर्ग हो गए। 5 और 5 10 और 5 15। कितने वर्ग हो गए? 15। अच्छा, जब इन तीनों फिगर्स को मैंने जोड़ दिया, इन तीनों फिगर्स को जब मैंने ऐड कर दिया, तो ये दो ऐसे वर्ग हैं जो डबल काउंट हो गए, है ना। ये वाला वर्ग ऊपर वाले बॉक्स में भी है, मिड वाले बॉक्स में भी है। ये वाला वर्ग मिड वाले बॉक्स में भी और नीचे वाले बॉक्स में भी है। तो ये दो ऐसे वर्ग हैं जो डबल काउंट हो गए। तो भैया कितने वर्ग हो गए हमारे? 13 स्क्वायर हो गए। कितने स्क्वायर हो गए? 13 स्क्वायर हो गए। 49 बेटा रिपीट कर लेना तुम रिकॉर्डेड क्लास से। 49 में भी कुछ नहीं है, तुम रिपीट करना। थोड़ी सी कोशिश अपने मन से भी किया करो, है। नाम तुम्हारा ऐसा है कि तुम दुनिया जीत लोगे, और काम तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों भाई? 49 सवाल बता दो। नाम तो तुम्हारा ऐसा है कि तुम दुनिया फतेह कर लो, लेकिन काम तुम्हारा ऐसा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो नाम के हिसाब से काम करो भाई साहब। चलिए फटाफट से सर, एक जो बॉक्स है इसमें, अच्छा हमने यहां पर क्या देखा कि यहाँ पे 3 सेंटर थे, 1 2 3, 3 सेंटर थे। हर सेंटर में 5 है, हर सेंटर में 5 है, तो 3 में कितने हो गए? 15। और माइनस कितने होंगे? इससे एक कम कॉमन है। जितने सेंटर है उससे एक कम हमारे कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 सेंटर है। तो भैया हर सेंटर में 5 त्रिभुज बनते हैं, तो 5 इंटू 5 कर दिया। माइनस कितने करोगे? कितने कॉमन होंगे? कॉमन होंगे इससे दो कम। कॉमन कितने होंगे? कॉमन होंगे इससे दो कम। कॉमन होंगे इससे दो कम, 1 2 3 4। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। इससे एक कम कॉमन होगा, इससे एक कम कॉमन होगा, इससे एक कम कॉमन होगा हमारा, है ना। जी, तो इससे एक कम कॉमन होगा। पचम 25, 25 माइनस का 4 कितने हो गए? 21 हो गए। 25 माइनस का 4 कितने हो गए? 21। बेटा 5 सेंटर हैं, तो उससे एक कम कॉमन होगा। जितने सेंटर है ना उससे एक कम कॉमन होगा, एक कम। ये वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यस, चलिए। बीओडी से 40% सिलेबस कर लिया हूं, आपकी स्माइल देखने आया हूं। बिल्कुल सेम है, लव यू सर। नहीं मतलब बीओडी में हमारी स्माइल पुरानी है, यहाँ तरोताजा है, एकदम फ्रेश।
अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर दिस, हाउ मेनी स्क्वायर आर इन दिस पिक्चर, 5। अच्छा, रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूं, ओनली रेक्टेंगल्स की बात करूं, तो ओनली रेक्टेंगल बेटा 4 थे। अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो टोटल रेक्टेंगल थे मेरे 4 + 5 9। भैया ओनली रेक्टेंगल तो 4 थे, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, लेकिन टोटल रेक्टेंगल कितने थे, 4 + 5 9। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में हमेशा 5 का डिफरेंस आएगा इस फिगर में, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होंगे, है ना। तो केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या, हमारा आंसर में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। 14 और 5 19, क्या 19 ऑप्शन है ना। 16 और 5 21, क्या 21 ऑप्शन है, यस। 20 और 5 25, क्या 25 ऑप्शन है। 12 और 5 17, क्या 17 ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, चुटकी बजाते क्वेश्चन बना लिया। ओनली रेक्टेंगल 16, टोटल रेक्टेंगल 21, क्योंकि डेफिनेटली ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में 5 का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ग हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, देयर आर 5 स्क्वायर्स। तो इसीलिए हमेशा ओनली और टोटल रेक्टेंगल में 5 का डिफरेंस होगा। तो वो ऑप्शन का पेयर छांट लो जिसमें 5 का डिफरेंस हो, जिसमें 5 का डिफरेंस हो। अब मैं आपको बताता हूं सर ये निकला कैसे, है ना। 16 रेक्टेंगल कहां से निकल गए सर, हमें तो नहीं दिख रहे, हमें तो सिर्फ 12 ही दिख रहे हैं ओनली रेक्टेंगल। देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आपको कितने नए रेक्टेंगल बना के देगी लाइन। जब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन कितने नए रेक्टेंगल बना के देगी सर, ये 2 नए रेक्टेंगल बना के देगी। आप अपनी आंखों से देख रहे हो, अब आप मन की आंखों से देखो। अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना, तो बेटा ये जो लाइन है ना, इन 2 के अलावा एक और रेक्टेंगल बना के देगी, ये वाला। तो ये जो बड़ी लाइन है, इन 2 के अलावा एक और रेक्टेंगल बना के देगी मेरे भाई। तो ये लाइन कितने नए रेक्टेंगल बना के देगी, 2 नहीं बेटा 3 नए रेक्टेंगल बना के देगी। इस लाइन से 3 न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, और इस वाली लाइन से भी कितने न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, 3 न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे। 3 न्यू रेक्टेंगल फॉर्म होंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, इन द सेम वे, है ना। 3 न्यू रेक्टेंगल इस लाइन से फॉर्म होंगे, 3 न्यू रेक्टेंगल इस लाइन से फॉर्म होंगे। 3 3 3 3 3 4 12। तो बेटा यहाँ पर 12 नए रेक्टेंगल आ गए। ओनली रेक्टेंगल्स कितने थे, 4, 12 नए आ गए। तो बेटा ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 16, है ना। टोटल रेक्टेंगल बेटा हमेशा ओनली रेक्टेंगल से 5 एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 स्क्वायर्स है, यहाँ पर 5 स्क्वायर्स है। गॉट इट। तो एक जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन जो हम खींच रहे हैं, उससे 3 न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 3 4 जा 12, 12 नए रेक्टेंगल हो गए। 4 रेक्टेंगल पहले से थे, तो 16 हो गए। देखो आप लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। कुछ बच्चों ने ना, मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कराया था, मैंने बस ऑप्शंस टिक किए, सॉल्यूशन भी नहीं कराया मैंने। कंप्लीट यहां तक हुआ नहीं है, उससे पहले ही रिपीट कर दो सर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस है। इतना पेशेंस भी नहीं है। अरे भाई मेरे क्वेश्चन मुझे समझाने दे दो पूरा। तुम बीच क्वेश्चन में उंगली करोगे तो कैसे काम चलेगा, है। कम से कम क्वेश्चन को दी एंड तो करने दो मेरे को। बिना दी एंड किए तुम बीच में ही घबरा जाते हो। मैंने ऑप्शन टिक किया, तुम्हें लगा अब तो सर आगे बढ़ जाएंगे। भाई साहब ऐसा कभी हुआ है आज तक, ये बताओ, हाँ।
हाँ जी। ओनली रेक्टेंगल में 4 कहां से आया? प्रभु धन्य हो प्रभु। गुरुदेव आपके चरण कहाँ हैं? थोड़े से अपने चरण दिखा दो मेरे को, मैं छूना चाहता हूं आपके चरणों को। ओनली रेक्टेंगल में 4 कहां से आया? मतलब इस स्क्वायर रेक्टेंगल, जब मैं स्क्वायर रेक्टेंगल्स पढ़ा रहा था तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये था कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, और इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था, सबसे पहला क्वेश्चन है। कौन से ओनली रेक्टेंगल थे बेटा? 1 2 2 2 2 3 एंड 4। 3 4 3 4 दिखाई देगा बेटा? दो लेटे हुए चतुर्भुज, दो खड़े हुए चतुर्भुज, दो लेटे हुआ आयत, दो खड़े हुआ आयत, तो 4 आयत दिखाई दिए कि नहीं दिए? मेरी तरह चश्मा लगा लो बेटा तुम, शायद तुम्हारे चश्मा नहीं लगा मेरी तरह। हाँ जी। अब बनाओ इस फिगर को। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करूं तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करूं तो बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में हमेशा कितने का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 स्क्वायर एक्स्ट्रा होंगे जो ओनली रेक्टेंगल में ऐड होंगे, 4 और 5 9, है ना? तो 18 और 5 23 ऑप्शन नहीं है, 21 और 5 26 ऑप्शन नहीं है, 22 और 5 27 ऑप्शन ही नहीं है, 24 और 5 29। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन चुटकी बजाते ही सॉल्व। बट एक्चुअल में काउंटिंग कैसे करोगे? देखो ये जो फिगर है, पहले तो बेसिक फिगर बनाओ सारे बच्चे, बेसिक फिगर बनाइए। बेसिक फिगर, बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं? 4। बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। पहले तो बेसिक फिगर बना लो सारे बच्चे, पहले तो बेसिक फिगर बना लो। अब मेरे जिगर के टुकड़ो, ये बताओ ये जो लाइन है ये कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आपको देगी? ये लाइन कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल देगी? सर ये जो लाइन है ना, ये लाइन 3 नए न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म करेगी, ये भी लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म करेगी, ये भी लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल फॉर्म करेगी, ये भी लाइन 3 नए रेक्टेंगल फॉर्म करेगी, है ना? तो हर एक लाइन 3 3 3 3 नए रेक्टेंगल फॉर्म करेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 3 चौक 12 आ गए। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सच सच बता दो। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। लेकिन इस फिगर को और मॉडिफाई करना है बेटा। इस वाली लाइन के साथ एक लाइन और जोड़ दी, चाहे तुम ऊपर जोड़ दो चाहे तुम नीचे जोड़ दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे।
जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो लाइन खींची है, इस लाइन से कितने न्यू रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे? क्या इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे? आपको लग रहा है इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे? हैं? आपको लग रहा है कि इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे? सर ये जो लाइन है ना, इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल नहीं बनेंगे बाबू। एक, सॉरी 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 सॉरी, अरे, एक, दो, 2 नए रेक्टेंगल तो ऊपर बन गए, और 2 नए रेक्टेंगल बन गए नीचे। 2 नए रेक्टेंगल ऊपर बन गए, 2 नए रेक्टेंगल बन गए नीचे। तो कितने नए रेक्टेंगल बन गए? 4 नए रेक्टेंगल बन गए। कितने न्यू रेक्टेंगल्स बन गए? 4 न्यू रेक्टेंगल्स बन गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या समझे? 4 और 4 8, 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? इससे 5 एक्स्ट्रा, यानी कि 29। तो आप लोग क्या समझे? क्या समझे? सर इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 होते हैं। जब एक लाइन होती है तो उससे 3 न्यू रेक्टेंगल बनते हैं। इसके साथ दूसरी लाइन खींचोगे, उससे 4 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तीसरी लाइन खींचोगे तो उससे 5 न्यू रेक्टेंगल बनेंगे, है ना। अगली लाइन खींचोगे तो 6 नए रेक्टेंगल बनेंगे। यानी कि जितनी लाइंस बढ़ती जाती हैं उतने नए रेक्टेंगल्स फॉर्म होते जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, है ना, सिंपल सा एग्जांपल लूं। जैसे कि इस फिगर में अगर ये जो सिंगल फिगर आप देख रहे हैं, है ना, इस फिगर में एक नया रेक्टेंगल है। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, इस एक लाइन से कितने न्यू रेक्टेंगल बन गए? सर 2 नए रेक्टेंगल बन गए, एक लेफ्ट में एक राइट में। इसके साथ में अगर एक और लाइन खींच दूं तो इससे कितने बन जाएंगे? 3। एक और खींच दूं तो इससे कितने बन जाएंगे? 4। एक और खींच दूं तो इससे कितने बन जाएंगे? 5। समझ रहे हो? तो इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? 2 + 3 + 4 + 5, है ना। एक तो पहले ही सही था। तो आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, और 3 12, और 2 14, और 1 15। 1 2 3 4 5, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो ये जो लाइंस है ना, ऑलरेडी बेटा यहाँ पर इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बने थे। इससे 4, इससे 5, इससे 6 7 8 9। अब तुम सोच रहे होंगे सर इससे भी तो बनेंगे, इसकी क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि इस लाइन के ऑलरेडी इन 4 न्यू रेक्टेंगल्स में काउंटिंग हो चुकी है। इन 4 रेक्टेंगल्स में ऑलरेडी काउंटिंग हो चुकी है, इस वजह से। इसी बात पर तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, तुम्हारे सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, है ना। सर यू आर द CHSL में 0 स्कोर के बाद आपसे पढ़ा, देन सारे क्वेश्चन हो गए। क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम? हाँ?
कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है ना। एक लाइन से थ्री न्यू देखो ओनली रेक्टेंगल तो फोर थे, इससे तीन बनेंगे है ना, इससे भी तीन। पहले एक एक सिंगल लाइन वाले ले लो, पहले तो एक एक सिंगल लाइन वाले ले लो, तीन चौक 12 हो गए। फिर ये डबल लाइन से चार बनेंगे, इससे भी चार बनेंगे, इससे भी चार बनेंगे, इससे भी चार बनेंगे, चार चौक 16 हो गए, चार चौक 16। इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद यहां से आएंगे एक पांच और एक पांच, तो पांच और पांच 10 हो गए। ठीक है, तो भैया चार और 12 16, 16 32, 32 और 10 42। तो ओनली रेक्टेंगल 42 और 5 एक्स्ट्रा होंगे, 42 और 5 47, 42 और 5 47। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे लिए। और मैं यकीन कह सकता हूं अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, तो जिंदगी में तुम इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते। जिंदगी में अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो आप जिंदगी में इस फिगर को सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये चीज नहीं पता। तीन चार, तीन चार पांच, तीन चार, तीन चार पांच, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस फिगर में काउंट करो बेटा। इस फिगर को आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आप इस फिगर को तीन पार्ट में तोड़ लो। पहले इस फिगर को आप मिड वाले हिस्से में तोड़ लेना, मिड वाले हिस्से में। पहले आप इस फिगर को मिड वाले हिस्से में तोड़ लेना, है ना, ये जो मिड वाला हिस्सा है। और एक लेफ्ट वाला हिस्सा तोड़ लेना और एक राइट वाला हिस्सा तोड़ लेना, है ना। मिड, लेफ्ट और राइट, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लो। मिड में ब्रेक कर लो, लेफ्ट में ब्रेक कर लो, राइट में ब्रेक कर लो। मिड में ब्रेक कर लो, लेफ्ट में ब्रेक कर लो, राइट में ब्रेक कर लो। हाँ जी बेटा, इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ लो, तीन हिस्सों में। इसमें कितने बनेंगे? तीन नए रेक्टेंगल। इसमें कितने बनेंगे? तीन न्यू रेक्टेंगल। वन टू थ्री, वन टू थ्री। और इसमें कितने बनेंगे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, इसमें पूरा सिंगल एक है, पूरा सिंगल एक है, तो इससे कितने बनेंगे? दो। इससे कितने बनेंगे? तीन। इससे कितने बनेंगे? चार। इससे कितने बनेंगे? पांच। इससे कितने बनेंगे? छह। तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यही नंबर आपस में ऐड कर लो, है ना। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, यानी कि छह सत्ते 42 बटा दो 21। तो 21 हो गए बीच में, है ना। 21 न्यू रेक्टेंगल, 21 ओनली रेक्टेंगल, मतलब 21 टोटल रेक्टेंगल हो गए बीच में। तीन यहाँ, तीन यहाँ, 21 और तीन 24 और तीन 27, तो हो गए बेसिक। 27 तो हो गए बेसिक, है ना। अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा, अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनेंगे? सर लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करके एक, दो और एक ये बड़ा वाला तीन। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करके कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? तीन। ऐसे बेटा राइट वाले पार्ट को ऐड करोगे तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल यहां पर बनेंगे? वन, टू एंड थ्री। ध्यान से देखो बेटा इन एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स को, ध्यान से देखो फटाफट से।
कराए थे अमृतसर के में। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे गए सारे टीचर गए? हाँ, बस आ रहा हूं मैं। चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से आज की सेवा बस यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल।